आज हम हिंदी साहित्य में अध्याय 3 रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस पाठ से 3 दोहे हमने लिए हैं। तो इन्होंने नीति से संबंधित ये दोहे लिए हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को जीवन में अपना काम करना चाहिए। रहीमदास जी अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे और मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा भी रही है और लेखनी में इनकी कलम तरह तरह से चली और नीति, वैराग्य, भक्ति, इससे संबंधित उन्होंने विभिन्न प्रकार के दोहों की रचना की है। तो इस पाठ में हम सबसे पहले शुरू करते हैं 3 दोहे। 1, 2, 3। इनकी व्याख्या भी हम जिस प्रकार पद्य की करते हैं उसी तरह हमें करनी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में किताब का नाम आ जाता है, पुस्तक का नाम आ जाता है, पाठ का नाम आ जाता है, भाग का नाम आ जाता है। तो ये दोहा शीर्षक से ये लिया गया है हिंदी साहित्य की 12वीं की पुस्तक कला साहित्य की। फिर प्रत्येक का प्रसंग देना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है और फिर विशेष करना होता है। ये जो 3 दोहे हैं ये दोहा छंद है। तो छंद को अलग अलग पढ़ने का तरीका है, यानी 11 + 13 24 मात्रा होती है दोहा छंद में। तो इसको भी गाते समय लय, ताल, आरोह, अवरोह इसका ध्यान देना होता है। 4 पद हैं, जैसे कदली सी भुजंग मुख 1, स्वाति 1 गुण 3 2, जैसी संगति बेटी है 3 और तेतोई फल दिन 4। ये 4 चरण होते हैं छंद में, 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4। यति यानी रुकना होता है, जैसे ये अल्पविराम है, ये अल्पविराम है, ये खड़ी पई है, ये खड़ी पई है, वहाँ रुकना होता है। गति संगीतात्मक लय ताल से चलता है। तो ये जो 3 दोहे गए हैं, अब पहले हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका लय, ताल, यति, गति से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद हम एक एक को लेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष करेंगे। पहला है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, तैसो ही फल दीन। कही रहीम संपत्ति सगे, बहुत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत, ते ही साचे मीत। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन बावरी के भय, नदी सिरावत मोर, नदी सिरावत मोर। तो इस प्रकार दोहे छंद को अपने गा लें। फिर इसके सामान्य अर्थ को हम समझ लेते हैं। कदली, केला, सीप। सीप यानी समुद्र के अंदर जो जीवाश्म मर जाते हैं और उससे जो खोल निर्माण होता है उसके अंदर मोती पनपता है, मोती पैदा होता है। सीप। भुजंग मुख, सांप का मुख। स्वाति 1 गुण 3। स्वाति एक नक्षत्र होता है और उस समय बादलों से एक बूंद जो टपकती है
उसके बारे में कहा है। जैसी संगति बैठी है ते तो ही फल दी। दूसरा, कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति यानी धन दौलत बहुत बहुत रीति यानी अनेक तरीके से। विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति यानी बुरे समय में, कसौटी यानी परखना। ते साचे मित यानी सच्चे मित्र। काज परे कछु और काज सरे कुछ और। रहीमन भंवरी, भंवरी का एक रीति होता है, रिवाज होता है शादी ब्याह में। नदी शिरावत मोर, शिरावत यानी बहा देना, प्रवाहित कर देना। तो पहला हम लेते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बेटी है ते तो ही फल दीन। संदर्भ हो गया प्रसंग। अब प्रसंग में इसमें मुख्य रूप से कवि ने मुख्य बात क्या कही, तो इसके जो मुख्य बात है रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार के व्यक्ति के आचरण से संबंधित हम उसके संपर्क में आएंगे वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। जैसी संगति में रहेंगी वैसे ही फल मिलेगा। अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो अच्छे गुणों का विकास होगा, बुरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे। ये मुख्य रूप से उन्होंने इसमें कहा है। अब हम व्याख्या करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब तीन पर गिरती है, कदली यानी केले के पत्ते पर, सीप यानी जैसा मैंने कहा है कि एक जो खोल होता है, कौड़ी होती है उस पर, और भुजंग मुख यानी सांप के मुख में। बूंद एक ही है लेकिन उसका अलग अलग संपर्क में आने पर अलग अलग प्रभाव कैसा होता है ये वो बताना चाहते हैं। तो कदली के यानी केले के पत्ते पर गिरती तो वह कपूर बन जाती है, कपूर। सीप पर गिरती है अंदर तो वह मोती बन जाती है, सीप पर गिरती है तो वह मोती बन जाती है। और भुजंग मुख और सांप के मुंह में गिरने पर जहर बन जाती है। स्वाति एक गुण, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है लेकिन गुण तीन है। अलग अलग कदली पर गिरने से, सीप पर गिरने से, भुजंग मुख में जो तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह उन्होंने कहा है जैसी संगति बैठेगी, जो व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में बैठेगा ते तो ही फल दिन, उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। यानी अच्छे व्यक्तियों की संगत में बैठेंगे तो अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे, और बुरे व्यक्तियों की संगत करेंगे तो बुरे व्यवहार हमें आएंगे, अवगुणों की हमारे मन वृद्धि होगी। इसलिए वो कहते हैं कि भाई अच्छे व्यक्तियों की संगति करना चाहिए, बुरे व्यक्तियों की संगति में नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले का विशेष, वंती माता विशेष में उन्होंने सत्य संगति का संदेश दिया। व्यक्ति को बुरे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो जैसी संगति बैठी थे तो ही फल दी, तो अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे। दूसरा, ये संगति का प्रभाव अचूक होता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति में जो संगति का जो असर होता है वो बड़ा अचूक होता है। कितना भी भले व्यक्ति एक में किसी भी व्यक्ति के अंदर साथ रह सकता हूँ लेकिन वो अवगुण नहीं आएंगे, ये ऐसा चैलेंज कोई नहीं कर सकता। आप जिस प्रकार की संगति में रहेंगे वैसे ही आप में गुणों का विकास होगा, तो अचूक होता है इसका प्रभाव। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा में रहीमदास जी ने लिखा है, और उपदेशात्मक शैली, इसके माध्यम से वो उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को अच्छे मित्रों की संगति में रहना चाहिए, बुरे मित्रों में नहीं रहना चाहिए। उदाहरण अलंकार है, यहाँ पर जो अलंकार है उदाहरण का अलंकार मतलब जब एक बात पहले कही जाती है उसके संदर्भ में समझाने के लिए दूसरी बात कही जाती है। तो इन्होंने कहा है कि कदली सी भुजंग स्वाति एक बूंद थी, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब तीनों पर पड़ती तो उसका अलग अलग प्रभाव प्रकट होता है। जैसे हम जिस प्रकार के संगति में बैठेंगे उसी प्रकार का प्रभाव हमारे अंदर आएगा। तो उदाहरण अलंकार था। अब दूसरा,
कह रहीम संपत्ति सगे बहुत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे वे ही साचे मीत, वे ही साचे मीत। इसमें जो हमारा प्रसंग है वो है सच्चे और बुरे मित्र की पहचान, सच्चे और बुरे मित्र की पहचान, ये इसमें वो कहना चाह रहे हैं। उपयोगी मंत्र दिया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे बहुत, यानी जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो तरह तरह के उपाय करके लोग आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं, आपके सगे बन जाते हैं। जब आपके पास पैसा होता है अलग अलग तरह से बन जाते हैं। तो कह रहीम संपत्ति सगे बहुत बहुत बहुरीति, अनेक तरीकों से आपसे दोस्ती करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उन पर खर्च करोगे। विपत्ति, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति कसौटी, जिसमें रूपक अलंकार है। विपत्ति यानी दुख और दर्द, कसौटी यानी कसना परखना। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। तो विपत्ति कसौटी जे खिंचते ही साँचे मित्र। जब आपके पास पैसा है, सब कुछ आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जब आप कंगाल हो जाते हैं, आपका पास पैसा नहीं रहता है, आप गरीब हो जाते हैं, तब धीरे धीरे यही जो तरह तरह से आपके दोस्त बनते हैं धीरे धीरे हटते जाते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र वही होगा जो विपत्ति के समय आप परखेंगे, यानी आप गरीब हो गए तो भी वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। दुख और दर्द में आपका दुख और दर्द बांटने की कोशिश करेगा, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ये लिखा है कि विपत्ति कसौटी जय कसे ते ही साचे मित्र। वही बुरे समय में उसको परखना और वो उस पर खरा उतरता है, वही सच्चा आपका दोस्त होता है। बाकी सब दिखावे के दोस्त होते हैं। दूसरे का जो विशेष है उपयोगी मंत्र, यानी ये जीवन में जीने के लिए संसार के व्यक्तियों के लिए रहीमदास जी ने एक उपयोगी मंत्र दिया है। आप कभी भी कोई भी दोस्त बनाओ तो उसको विपत्ति के समय कसौटी पर कसो। सच्चे निकलते हैं तो ये आप अपने साथ रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। उपयोगी मंत्र है। कसौटी का मतलब होता है काला पत्थर। ये कसौटी काला पत्थर होता है, जिस पर सोना घिसा जाता है तो और अधिक चमक पैदा होती है। तो ऐसे हम अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी इस काले पत्थर पर यानी कसौटी में कस कर उसको निखार सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये सच्चा मित्र है या बुरा मित्र है। तो कसौटी होती है काला पत्थर जिस पर सोना घिसा जाता है, अधिक चमक पैदा होती है। तो इस प्रकार के मित्रों को भी आप बुरे समय में आप कसौटी पर कस कर देखेंगे तो वो अधिक निखरेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको पता लग जाता है कि मेरा सच्चा मित्र कौन है और बुरा मित्र कौन है। अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। संपत्ति सगे, स और स की आवृत्ति हो रही है, बहुत बहु ब की आवृत्ति हो रही है। और एक विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित हो जाता है। एक जैसे लगते हैं। जब आप अपने मित्र को बार बार कसौटी पर कसोगे तो वो सच्चा हो जाएगा, खरा हो जाएगा। तो ये रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार उपयोगी मंत्र ये कसौटी पर कसा जाना अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, और कथन शैली यानी कह रहे हैं वो समझा रहे हैं, ले कथन शैली। तीसरा काज परे कचोर हे काज सरे कचोर, रही मन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर, नदी सिरावत मोर। इसमें प्रसंग है कि व्यक्ति का आचरण दोहरा होता है। दोहरा यानी कथनी और करनी में अंतर, जो कहते हैं लेकिन करते नहीं। तो दोहरे आचरण के बारे में बता रहा है ये प्रसंग है। या क्या है? रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति का आचरण दोहरा होता है। काज परे कचोर, जब उसमें
आपसे किसी व्यक्ति का काम पड़ता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, झुक जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। और काज सरे कुछ हो, और जब आपका काम निकल जाता है उन व्यक्तियों का तो वो कुछ और ही हो जाते हैं, उनका आचरण और व्यवहार ही बदल जाता है। तो काज परे कछु और रे, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। इसमें दृष्टांत अलंकार दिया गया, पहले एक बात कही गई है, उसके बाद दूसरी बात कही गई है। काज परे कछु और रे, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी। रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी एक रीति है शादी ब्याह में, जो चवरी होती है, जहाँ पर यज्ञ होता है, इसके अंदर कुछ डाला जाता है, ये चीज़। तो रहीमन भंवरी के भय, यानी शादी ब्याह के समय होने वाली जो एक रीति है, नदी सिरावत मोर। मोर यानी मुकुट। शादी ब्याह के समय वर के और वधू के दोनों के एक मुकुट बांधा जाता है, जो एक क्रिया की जाती है, जो एक यज्ञ किया जाता है। उसके चारों ओर जब वो घूमते हैं, 7 वचन लेते हैं, उस समय वर के भी और वधू के एक मुकुट पहना जाता है, मोर। तो उस समय उनको आवश्यकता होती है, इसलिए वो मुकुट को धारण करते हैं पति पत्नी। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही नदी सिरावत मोर, यानी उसको जो भी सामग्री होती है उसको इकट्ठा करें, मुकुट को भी इकट्ठा करते बहती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी काम निकल गया, अब इसका क्या काम, और बहा दिया जाता है। तो उस मायने में कह रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों का आचरण दोहरा होता है, काम पड़ने पर उनका व्यवहार कुछ अलग बदल जाता है, काम जब निकल जाता है तो उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह उन्होंने दृष्टांत अलंकार दिया है कि रहमन बावरी के वे नदी सिरावत, क्योंकि पति पत्नी फेरे लेते समय जो एक रीति होती है उस समय मुकुट धारण करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो रहमन बावरी के वे नदी से। तीसरे का जो विशेष है दोहरा आचरण, यानी रहीमदास जी ने कहा है कि व्यक्ति के आचरण में दोहरापन, दोगलापन होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। लोग मतलब ही हैं, जब किसी से काम निकलवाना होता है तो मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती है, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, वह उसके रास्ते, वह उसके रास्ते, उसका व्यवहार ही बदल जाता है। दोहा छंद ही जैसा हमने पढ़ा है, लय, मात्रा, लय, ताल, गति, यति, संगीतात्मकता से दोहा छंद है। और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि पहले एक बात कही जाती है, उसके बाद दूसरी बात कही जाती है, यानी वही उदाहरण और दृष्टांत से समानार्थी हैं ये। पहले जैसे संगति बैठी थे तो ही फल दीन, इसमें उदाहरण अलंकार था, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इससे संबंधित कठिन शब्द मैंने लिख ही दिए पहले ही। कदली यानी केला, स्वाति एक नक्षत्र होता है, विपत्ति यानी परीक्षा होती है, कसौटी यानी परखा जाना, बावरी यानी एक रीति, शिरावत यानी बहाना, और मोर यानी मुकुट। तो इस प्रकार हमने आज ये अध्याय 3 रहीमदास जी से 1, 2 और 3 दोहों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष किया। हिंदी साहित्य में विशेष का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए विशेष का मैंने अलग अलग लिखा है। पहले के ये यानी उसका प्रभाव क्या होता है, उसकी भाषा क्या होती है, शैली क्या होती है, अलंकार कौन कौन से हैं, ये इसमें बताए गए। तो पहला विशेष पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा, और जो कुछ कठिन शब्द है और नहीं है तो कदली जैसे मैंने बताया, केला है, सीप यानी जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, जीवाश्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, धीरे धीरे उनका खोल बनता जाता है, वो सीपी जिसको हम कहते हैं वो निर्माण होती है। भुजंग मुख सांप का मुख है। स्वाति बता दिया, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो पवित्र मानी जाती है और जो जिस पर 3 प्रकार स्थितियों पर गिरती तो अलग अलग उसका बताते हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये रहीमदास जी के 3 दोहे लिए हैं, ये आज ही शुरू किया इस अध्याय को। आगे इसके भाग में आगे के दोहे लेंगे। धन्यवाद। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और बार बार इसको पढ़ने का भी सबसे जो प्रमुख चीज़ है, इसको छंद है तो छंद के आधार पर पढ़ना, तो बार बार प्रयास करेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। धन्यवाद।